Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, and this is the day 6 of our प्योर एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। द फर्स्ट क्वेश्चन, मेसिटाइल ऑक्साइड के ऊपर रिएक्शन करा रहे हैं। सर मेसिटाइल ऑक्साइड होता क्या है? तो द मेसिटाइल ऑक्साइड इज हमारे पास, मेसिटाइल ऑक्साइड इज दिस स्ट्रक्चर, है ना, हम सबको पता है मेसिटाइल ऑक्साइड इज दिस स्ट्रक्चर। नाउ सी, हमारे पास एक सॉफ्ट सेंटर है, दिस इज सॉफ्ट पाई स्टार, दिस इज सॉफ्ट पाई स्टार एंड दिस इज हार्ड पाई स्टार। ठीक है, ये सॉफ्ट पाई स्टार है और ये हार्ड पाई स्टार है। हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल भी है या बेस है, दैट इज द, दिस इज द सॉफ्ट, कार्बन का माइनस है, एंड दिस इज हार्ड, ये ऑक्सीजन के माइनस है। ठीक है, ये रेजोनेट करके यहाँ जा सकता है, पर फिर उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। कब जाएगा सर? मजबूरी अगर हो रिएक्शन करने की तब जाएगा। अच्छा, सर इसका अटैक आप यहाँ पे कराओगे, हाँ, तो कुछ ऐसा बनेगा, ध्यान से देखना, O माइनस, यहाँ डबल बॉन्ड, और इधर पे ये कार्बन, ऐसा, ये बनेगा कुछ, हाँ सर। और सर फिर ये टॉटोमराइज कर लेगा, और टॉटोमराइज करेगा तो कुछ ऐसा बन जाएगा। क्या आप सब लोग एग्री करते हैं? हाँ सर, हम इस बात पे एग्री करते हैं। वेरी गुड। अच्छा, यहाँ देखो, ये जब ये अटैक होगा तो इसका अटैक कहाँ पे होगा, मेरे को आप बताओ। इसका अटैक नीचे वाले का अटैक कहाँ होगा? नीचे वाले का अटैक यहाँ होगा। ठीक है सर, देखना जैसे ही अटैक करेगा O माइनस, यहाँ पे आया O माइनस, ये, अरे सर ये तो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना दिया आपने, जो कि अनस्टेबल है। तो ये लात मारेगा, मतलब ये माइनस, ऑब्वियसली बात है इसमें माइनस नहीं होगा। एक सेकेंड, हाँ, तो ये क्या करेगा, ये लात मार के इसको निकाल देगा, क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेशन हो रहा है, माइनस का रेजोनेंस हो रहा है, तो ये वाला आपका नहीं बनेगा। तो हार्ड हार्ड इंटरेक्शन क्या हो गया आपका, फेल हो गया, ये नहीं बनेगा। सर अब क्या करें? अब क्या करें? अब कुछ नहीं कर सकते, इसका रेजोनेंस कराओ और यहीं से तुम्हें यहाँ अटैक कराना पड़ेगा। इसका रेजोनेंस कराओ, अच्छा, इसका रेजोनेंस कराओ, ओके सर। और अब सॉफ्ट कहाँ अटैक करेगा? सॉफ्ट तो सॉफ्ट पे अटैक करेगा, तो दोनों का अटैक कहाँ होगा? सॉफ्ट पे ही होगा। हार्ड हार्ड इंटरेक्शन यहाँ पे नहीं हो पाया, तो हम सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन पे जाएंगे। ये भी बन सकता है आपका, और आपका ये भी हो सकता है, अगर सिर्फ आप कीटोन वाला ग्रुप देते तो यहाँ पे आपका सॉफ्ट 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 हार्ड इंटरेक्शन हो जाता। चल, खैर, यहाँ देखो सर, ये वाला सॉफ्ट है और ये वाला हार्ड है, तो ये आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे, नो रिएक्शन, है ना, क्योंकि मतलब ये लात मार के उससे निकाल, मतलब नो रिएक्शन भी तुम ना ही लिखो तो अच्छा होगा तुम्हारे लिए। बिकॉज हमने देखा है कि असाइल क्लोराइड को आर डेल माइनस निकाल देता है ना, वो ग्रिग्नार्ड भी निकाल देता है। ग्रिग्नार्ड तो डेल माइनस होता है, ये तो फिर भी आर माइनस है ना, पर इसमें रेजोनेंस भी, ये सॉफ्ट है ना, पर वो R2CD होता है जो हमारा अल्काइल, डाई अल्काइल कैडमियम, वो भी निकाल देता है इससे। तो आप करा सकते हो रिएक्शन, ऐसी कोई बात नहीं है ना, रिएक्शन आप करा सकते हो, पर ये कहीं ना कहीं माइनर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये क्या कैसा प्रोडक्ट होगा? माइनर प्रोडक्ट ऐसे। और जब यहाँ से अटैक होगा तो ये ऑक्सीजन से अटैक करेगा, हार्ड हार्ड इंटरेक्शन है। अब देखो, अब यहाँ जब बनेगा ना ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, आप एक बात पे गौर करना, ये देखो, यहाँ लीविंग ग्रुप दो दो है। ठीक है, लीविंग ग्रुप कौन कौन है सर? ये ऑक्सीजन वाला पार्ट भी है, क्लोरीन भी है। क्लोरीन इज अ बेस्ट लिविंग ग्रुप, ऐसी वाली रिएक्शंस में हमने पढ़ा, एनसीईआरटी में भी है। तो इसका क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड ओ, देखो ये बन गया आपका एस्टर, ये आपका ऐसा ऐसा कुछ बन गया एस्टर। ठीक है, तो आई होप आपको ये सॉफ्ट हार्ड इंटरेक्शन समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे ऊपर वाले सवाल में क्या था? सॉफ्ट और हार्ड ही पॉसिबल था, वही कराया, मजबूरी है। यहाँ पे देखो हार्ड हार्ड पॉसिबल ही नहीं था, पॉसिबल ही नहीं था, ये लात मार के निकाल दे रहा है इसको। हार्ड हार्ड इज नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पे हमने क्या किया? हम सॉफ्ट सॉफ्ट खेला हमने, है ना। ऐसा भी हो सकता है, मेजर ये दोनों मेजर है, पर ऐसा भी हो सकता है ये कार्बन यहाँ अटैक कर दे, है ना, ऐसा भी हो सकता है वो माइनर है। चल आगे बढ़ते हैं, इस वाले सवाल पर आते हैं। हमारे पास एसिटिलीन दिया, NaNH2 1 इक्विवेलेंट, सर बस रिडक्शन, मैंने बोला नहीं। सर क्यों? टर्मिनल अल्काइन है, एसिड बेस कर देगा एक इक्विवेलेंट के साथ, ये बनेगा माइनस। अरे सर हाँ, अब क्या होगा? सर अब लात बाहर, क्या बना? ए क्या बना? H C ट्रिपल बॉन्ड C, चार के नहीं, ऐसे बना। फिर 1% HgSO4 कुछ रोग रिएक्शन, तो क्या बनेगा? ये, और यहाँ चार के नहीं, ये बनेगा। फिर डाइबाल H,
तो डाइबाइल एच और एच प्लस मतलब कुछ नहीं करा रहे हो, पहले उन्होंने OH बनाया, ठीक है, पहले उन्होंने क्या किया, OH बनाया और फिर उसे प्रोटोनेट कराया। प्रोटोनेट कराया तो क्या बनेगा देखो, कहिए। अरे सर, ये तो ऐसा है देखो, 4 की रिंग के बाहर ऐसा पानी। अब क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन करो, डेल प्लस डेल माइनस एक्सपेंड, तो काइंड ऑफ 5 की रिंग ऐसे खुल रही है, यहाँ पे प्लस है, ठीक है, फिर ये प्लस माइग्रेट करेगा हाइड्रोजन शिफ्ट के कारण, और ये प्लस आ जाएगा टर्शियरी पोजीशन पे कुछ इस प्रकार। और अल्कीन अगर हमें बनानी है तो इस वाले प्लस में हम अल्कीन ऐसे बना देंगे, ठीक है। O3 ओजोनोलिसिस तोड़ेंगे ऐसे, तो कुछ ऐसा बनेगा, 1 2 3 4 5 6, ये बनेगा, ये बनेगा, ठीक है। अब डाइल्यूट NaOH डेल्टा, दैट इज अल्डोल कंडेंसेशन, माइनस यहाँ बनाओ, और अटैक यहाँ पे आसान है, यहाँ पे तो 6 की रिंग आपकी बनती हुई दिख रही है मुझे, आपका डी आ जाएगा ऐसा, ये आ जाएगा आपका D, ठीक है। चलिए, हमें अच्छा, डी की रिएक्शन पहले CH3 MgBr के साथ करानी है, फिर गिलमैन के साथ करानी है, ध्यान से देखो, सारा मैन रिएजेंट, ठीक है। ओ सॉरी बेटा, ये हार्ड है, ये सॉफ्ट है। हार्ड है तो हार्ड सेंटर, हार्ड सेंटर कहाँ पे, कीटोन। हार्ड है तो ये, हार्ड है तो हार्ड सेंटर, सॉफ्ट है तो सॉफ्ट सेंटर। तो इसमें क्या आएगा आंसर सर, इस वाले केस में आंसर आएगा, अच्छा H प्लस डेल्टा भी दिया है, ओहो। तो ये क्या कराना चाहते हैं कि यहाँ पे पहले OH लगेगा, पहले तो OH लगेगा, और फिर H प्लस डेल्टा है तो ये हो जाएगा, ठीक है। Me2CuLi में क्या होगा बताओ, तो डाइल्यूट NaOH भी दिया है इसमें, पानी को। सर आपको नहीं पता क्यों दिया है, बट ऐसे में बात करो, ठीक है। तो क्या होगा देखो, Me2CuLi देन डाइल्यूट NaOH डेल्टा, ठीक है। देखो, तो इसने यहाँ अटैक किया होगा, कुछ ऐसा बना होगा इसका, है ना। अब इस पे डाइल्यूट NaOH डेल्टा दिया है, क्या करूँ मैं इस पे डाइल्यूट NaOH डेल्टा का, इस पे कुछ नहीं कर सकते हैं, इस पे क्या कर सकते हैं, देखो इसने यहाँ अटैक किया, ये बनाया, इस पे डाइल्यूट NaOH डेल्टा, कुछ नहीं हो सकता इसमें, मतलब बीज डाल के क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा ये O माइनस आएगा, यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेगा, है ना। बाकी देखते हैं, चलो अल्डूल कर सकते हैं इसकी, और क्या करेंगे, ठीक है। देखो ऐसा होना है, अब बताओ माइनस कहाँ से बनाओ। सर अगर आप माइनस यहाँ से बनाओगे तो आपको इसका प्लस आई झेलना पड़ेगा, दैट इज अ वेरी अनस्टेबल थिंग, तो ये माइनस यहाँ बनेगा, ठीक है, माइनस यहाँ बनेगा, और माइनस यहाँ बनेगा, और अटैक होगा कुछ इस प्रकार, ध्यान से देखना, कुछ इस प्रकार अटैक होगा, ठीक है। और फिर आप क्या बना सकते हो, कुछ ऐसा, इससे कनेक्टेड है एक दूसरी रिंग, और उसका मिथाइल इधर बनाओ, ये आपका आंसर है। अरे सर वाह, आप ये भी सोच सकते हो कि ये मिथाइल मैंने इस साइड वाली, मतलब इस रिंग को मैंने इस साइड ऐसे क्यों नहीं बनाया, देखो रिपल्शन ज्यादा है, इधर रिपल्शन कम है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अच्छा, मैंने कैसे सोचा ये हो रहा है, क्योंकि पहले तो मैं बोल रहा था कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, तो आपको भी ऐसे सोचना है कि जब भी, देखो कभी कभी ना आपको क्लिक नहीं करता, आपको अल्डोल कंडेंसेशन पता है, हम बहुत खेल रहे हैं अल्डोल कंडेंसेशन, पर कभी कभी हमें सिंपल क्वेश्चन पे क्लिक नहीं कर रहा कि डाइल्यूट NaOH डेल्टा क्या होगा, तो क्या करना है, सोचना है कि ये क्या करेगा, ये या तो अटैक करेगा, पर जब ये अटैक करता है हमें पता है लात मार के निकाल देता है। अच्छा सर, फिर क्या करेगा सर, फिर ये स्टेबल तरीके से जाएगा, इनोलेट बनाएगा यहाँ पे, है ना। अच्छा, ये कैसा इनोलेट है, ये KCP वाला इनोलेट है, अगर यहाँ पे इनोलेट बनता तो वो TCP वाला इनोलेट होता, है ना। पर यहाँ पे जैसे NaOH है हमारे पास, हीटिंग हम बाद में करते हैं, हीटिंग हम अपना ये बनाने के बाद हीटिंग करते हैं, देखो जब हमारा ऐसा बन जाता है ना अल्डोल रिएक्शन में, तब होती है हीटिंग, है ना, तब होती है हीटिंग, यहाँ पे माइनस बन के लात पड़ती है, यहाँ पे हीटिंग होती है। इस वाले नॉर्मल स्टेप में हीटिंग नहीं होती, तो इसीलिए जो हम इनॉलेट इनॉलेट बनाते हैं, हमेशा KCP वाला इनॉलेट बनाते हैं, बिकॉज अल्डोल रिएक्शन में मैंने आपको बताया है HCB थ्योरी में कि ये रिएक्शन है ही बेकार, है ना, इसमें डिजायरेबल चीज होती ही नहीं है, तो इसमें कम टेम्परेचर रखते हैं ताकि किसी भी वाली चीज हम बना सके जल्दी, ठीक है। चलिए कोई नहीं, मतलब होता रहेगा। आ जाओ नेक्स्ट, डी को फिर से लिया है सर यहाँ पे, डी को हमने फिर से लिया है यहाँ पे। सर डी का ओ खा दिया आपने, हाँ हाँ, ओ। अच्छा अब देखो, यहाँ पे क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन भी है, एस भी है,
ओहो सर, सल्फर इज हार्ड, ऑक्सीजन इज ऑल्सो हार्ड, दोनों हार्ड है। अटैक कहाँ से कराओगे? सल्फर से, ऑक्सीजन से? बताओ। सल्फर से अटैक कराऊं या ऑक्सीजन से अटैक कराऊं? कहाँ से अटैक कराऊं बताओ, है ना? अब पहले तो ये बताओ कि सल्फर यहाँ हार्ड है, तो चल आर एस माइनस में, एस एच माइनस में, आर एस एच में तो हार्ड होता है। पर यहाँ पे ये क्या कर रहा है? रेजोनेंस कर रहा है, ये हार्ड नहीं सॉफ्ट। सॉफ्ट है तो यहाँ अटैक होगा इसका, है ना? अगर ये अटैक यहाँ कर भी देता तो लात पड़ जाती लिविंग ग्रुप में। तो इसका अटैक होगा यहाँ। एक सेकेंड, ये अटैक करेगा इधर, तो क्या बनेगा? देखो ध्यान से देखो, एच प्लस दिया है तो मतलब टोटोमराइज करा के ही देना आंसर। ये बन जाएगा कुछ ऐसा, है ना? आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा ऐसा। अच्छा, और अगर ये होगा तो ये अगर हार्ड है, हार्ड सेंटर है, यहाँ रिएक्शन करेगा, यहाँ रिएक्शन करेगा तो लात पड़ जाएगी उसे, तो इसे यहाँ मजबूरी में यही रिएक्शन करनी पड़ेगी। मजबूरी में क्या करना पड़ेगा? यही रिएक्शन इसे करनी पड़ेगी, तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा कुछ ऐसा। क्योंकि कार्बन है ऐसा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए, अब डी कंपाउंड को यहाँ पे ले लेते हैं हम। हमें क्या दिया? NaCN देन H प्लस। सर NaCN, ऐसे कंपाउंड पे NaCN, क्योंकि दिस इज सॉफ्ट। NaCN कैसा होता है? सॉफ्ट। यहाँ पे बोलेगा कुछ ऐसा। देन H प्लस भी दिया है, तो आपको चिंता करने की जरूरत है नहीं, कुछ ऐसा बन जाएगा आपका O, देन CN। फिर सर प्रोटेक्शन, सर इसको नीचे बनाओ आप। हाँ चलो रुक जाओ, इसको मैं नीचे बनाता हूँ। अच्छा, अब दिया प्रोटेक्शन दिया है, तो प्रोटेक्शन में क्या होगा? तो क्या होता है? सर हम कीटोन की प्रोटेक्शन यहाँ पे करा देंगे ग्लाइकॉल से, और यहाँ पे CN। सर फिर बेसिक मीडियम हाइड्रोलिसिस, तो ये CO माइनस। अच्छा, बेसिक मीडियम क्यों दिया? अगर एसिडिक मीडियम देते तो ये खुल जाता। अच्छा, इसके बाद एसिडिक मीडियम है, H3O प्लस दिया, तो E क्या बन जाएगा आपका? ये CH, और ये आपका खुल जाएगा, यहाँ पे आपका कीटोन आ जाएगा वापस। ठीक है, ये आपका I है। इसके बाद वुल्फ किश्नर रिडक्शन, वुल्फ किश्नर रिडक्शन है, ये आपका हट जाएगा, आपका सिर्फ ये बचेगा CH। अच्छा सर, इसके बाद क्या होगा? यहाँ पे आपका Br लग जाएगा, दिस इज हेल्वोल्हर्ड जेलेंस्की रिएक्शन। इसके बाद एल्कोहलिक केवेज। सर कुछ नहीं होगा, आप एल्कोहलिक केवेज के बाद आप कुछ ऐसा बना दो, अल्कीन और CH। ओके, और इसके बाद है H प्लस। H प्लस डेल्टा दिया है इसके बाद आपको। ये इसके बाद पहले H प्लस दिया है बस। H प्लस क्यों दिया होगा? सर इस अल्कीन का रीअरेंजमेंट कराने के लिए दिया है, जो कि बताऊं क्या हो जाएगा? आप मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, देखो। जो ये अल्कीन है, ये सीवेच इससे खींच रहा है अभी। जो ये अल्कीन है, इससे ये सीवेच क्या कर रहा है? खींच रहा है ना? क्यों खींच रहा है? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो वो उससे खींच रहा है अभी। तो यहाँ क्या होना चाहिए? ध्यान से देखो, यहाँ पे सीवेच है, H प्लस डालोगे तो प्लस यहाँ पे बनेगा, और प्लस यहाँ पे बनेगा। जो अल्कीन है ना, वो यहाँ पे बनना फेवर करेगी। क्यों? यहाँ पे उसका माइनस आई लग रहा है बस, पर यहाँ पे माइनस आर लग रहा था। ये ग्रुप यहाँ पे माइनस आर लगा रहा है, यहाँ पे माइनस आई लगा रहा है। ध्यान से सुनो, ये ग्रुप यहाँ पे माइनस आई लगा रहा है, ये वाली ज्यादा स्टेबल है। वहां चलो भले ही चार अल्फा एच है, भले ही चार अल्फा एच है, माइनस आर लग रहा है, बहुत खतरनाक है। यहाँ तीन अल्फा एच है, पर माइनस आई लग रहा है ना, इट इज मोर स्टेबल। ये बन गया आपका। अब इस पे हीटिंग इफेक्ट लगाना है। सर इस पे कैसा हीटिंग इफेक्ट लग रहा है? देखो, तुमने पढ़ा है बीटा गामा अनसेचुरेशन। अच्छा, ये देखो, ऐसा है ये, क्लियर? ऐसा है ये, देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन है। हाँ सर, हाइड्रोजन है। फिर सर इसमें मतलब क्या होगा? देखो, देखो ध्यान से देखो, ये इसकी क्या, ये इससे कैच करेगा, ठीक है? या तो एक सेकंड रुको, इसको जरा घुमा के लिख सकते हैं क्या? ये इसे कैच करेगा, ठीक है? ये बॉन्ड, अरे ये क्या बना रहे हो? रुको रुको, ये तो हमने गलत स्ट्रक्चर बना दिया ना शायद बेटा। हाँ, यहाँ पे है ना डबल बॉन्ड। हाँ यहीं पे है। ठीक है, तो अब देखो, यहाँ पे एच है, ठीक है? तो मैकेनिज्म में क्या होता था, जो हमारा ओ है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ओ, वो कैच करता है। तो इसे मैं अगर घुमा के लिख दूं, इसे मैं अगर घुमा के लिख दूं तुम्हारे पास, ऐसे करके, अब तुम पता लगा सकते हो, देखो, ये इसे कैच करेगा, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, ये बाहर, तो छोटू बाहर हो गया, और अल्कीन आपकी यहीं पर आ गई वापस। देखो यहाँ पे
माइनस है ना? तो काइंड ऑफ साइक्लोहेक्सीन इज योर आंसर फॉर के। साइक्लोहेक्सीन इज योर आंसर फॉर के। देखो हम क्या करते, देखो अगर ऐसा सिस्टम होता, अल्फा बीटा गामा, तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करते, जो है ना, जो बीटा गामा की अनसेचुरेशन है वो अल्फा बीटा पे आ जाती है ना? बीटा गामा की अनसेचुरेशन कहाँ पे आ जाती है? अल्फा बीटा पे आ जाती है। वही है देखो, अल्फा बीटा गामा, तो इसकी सेचुरेशन अल्फा बीटा पे आ जाएगी, बस वो है ठीक। और एल बनेगा, एल विल बी योर CO2। पानी तो वैसे भी नहीं लेते, एल इज योर CO2। अच्छा, के में HBr डाल दोगे तो सर कुछ ऐसा बन जाएगा, Br। और फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराओगे तो कुछ डेल, मतलब ऐसा, एक सेकेंड, MgBr, और इस पर डेल माइनस। सर फिर इसकी रिएक्शन आप छोटू के साथ, ओहो अच्छा, अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना चाहते हैं, यहाँ टैग देन H प्लस बोला है तो ये बन जाएगा। ठीक है, ये आपका एन है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा ना? वी हैव अ स्मॉल टॉपिक दैट इज द रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बन। जल्दी देख लो, जब रीअरेंजमेंट ऑफ कैटायन, अगर बैक बॉन्डिंग नहीं है, बैक बॉन्डिंग नहीं मिल रही, तब ये फॉलो मत करना। तब क्या करोगे, जिससे ज्यादा स्टेबिलिटी मिल रही है, जैसे कि H देन अलाइन। ठीक है, जो फिनाइल है वो आपको बैक बॉन्डिंग के केस में ज्यादा देखने को मिलता है ना? तो उसके हिसाब से देखना ना। अगर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड लगाना है तो किस केस में लगाओगे? कैटायन के रीअरेंजमेंट में। वो क्या होता है? HPH 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री CH3। अच्छा, जो हमने रीअरेंजमेंट रिएक्शन पढ़ी है पहले, उसमें क्या लगाते हैं? उसमें लगाते हैं H 3 डिग्री 2 डिग्री PH देन 1 डिग्री देन CH3। ये लगाते हैं। ये कब लगाते हैं? जब हम रीअरेंजमेंट रिएक्शन कर रहे हो। ये रीअरेंजमेंट ऑफ कैटायन अलग चीज है, उसमें ये लगाते हैं HPH 3 2 1 CH3। ये कहाँ लगाते हैं? H 3 डिग्री 2 डिग्री PH 1 डिग्री CH3। ये जब हम रीअरेंजमेंट रिएक्शन कर रहे हो। अच्छा, रिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑल्सो मे अकर फॉर बैक बॉन्डिंग। ये एग्जांपल्स है, देख लेना। ये प्लस है, यहाँ पे हाइड्रोजन था पर यहाँ स्टेबिलिटी नहीं है। यहाँ बैक बॉन्डिंग है तो यहाँ पे फिनाइल है और इथाइल है, तो हमने फिनाइल माइग्रेट करा है, उसकी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है। यहाँ पे फिनाइल भी है, H भी है, तो H माइग्रेट कराएंगे। ठीक है, तो ऐसा करना आप। आ जाओ, इनको रीअरेंज करते हैं, देखो रीअरेंज करते हैं। खुद बताओ सर, ये रीअरेंज होके यहाँ आएगा, बिकॉज यहाँ पे 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से वो रीअरेंज होके यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद वो, अगर इसको रीअरेंज करके यहाँ ले गए तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ क्या करेंगे बताओ? सर यहाँ इसके अभी 1 2 3 4 अल्फा एच है, आप इसको यहाँ पे लाओगे, इसके 1 2 3 अल्फा एच हो जाएंगे। गलत, यहाँ पे लाओगे तो एक दो, सॉरी, यहाँ पे लाओगे तो 1 2 3 अल्फा एच हो जाएंगे। तो सर इसमें तो कम हो रहा है, तो मतलब इसमें नो रीअरेंजमेंट होगा। क्या होगा? नो रीअरेंजमेंट विल टेक प्लेस। नो रीअरेंजमेंट विल टेक प्लेस। अच्छा, थर्ड वाला। सर थर्ड वाला तो स्टेबल ही है, उसको रेजोनेंस भी मिल रहा है। पर मैंने बोला बेटा यहाँ देखो 4 की रिंग है यहाँ पे। अरे सर, जब 4 की रिंग नहीं बनाते हैं, 4 की रिंग क्या करते हैं? नहीं बनती है, मतलब 4 की रिंग को अगर आप एक्सपेंड करोगे, 4 की रिंग को अगर एक्सपेंड करोगे तो बहुत ज्यादा आपकी स्टेबिलिटी बढ़ती है कंपाउंड की, तो इसीलिए आपको 4 की रिंग हमेशा एक्सपेंड करनी है, नो मैटर रेजोनेंस है नहीं है ना? 4 की रिंग हमेशा एक्सपेंड होगी। ऐसा बनेगा, देखो ये आपका रीअरेंजमेंट के बाद का प्रोडक्ट है। 4 की रिंग हमेशा एक्सपेंड होती है। चल, फिफ्थ वाला देख। सर फिफ्थ वाले में ऐसा कर देंगे, इसको पहले इधर प्लस लाएं, फिर यहाँ प्लस लाएं, फिर बैक बॉन्डिंग मिल जाएगी। मैंने बोला करके देख ले। इस प्लस के 1 2 3 अल्फा एच, यहाँ पे प्लस लाओगे तो 1 2 4 अल्फा एच हो जाएंगे, पर यहाँ पे प्लस लाओगे तो 1 2 अल्फा एच हो जाएंगे। सर स्टेबिलिटी तो है, 2 अल्फा एच तो है हमारे पास, बट बेटा आपने क्या किया? आप क्या बोल रहे हो कि यहाँ पे 2 अल्फा एच है, फिर उसके बाद बैक बॉन्डिंग मिल रही है, पर पहले 4 से 2 क्यों करे? 4 से 2 क्यों करे? तो ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ यहाँ तक आएगा। ठीक है, ये सिर्फ यहाँ तक आएगा। दिस इज योर करेक्ट आंसर। अच्छा, सिक्स में क्या होगा? सिक्स में तो वही है, बैक बॉन्डिंग मिल रही है तो, एक सेकेंड, बैक बॉन्डिंग मिल रही है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस बैक बॉन्डिंग के लिए। ठीक है, और बाद में OH इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, बैक बॉन्डिंग करेगा अपनी, और ये आ जाएगा आपका आंसर फाइनल। ठीक है, ये तो हमने सीख रखा है। अच्छा ये बताओ, ओहो सर ये कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे? मैंने बोला बेटा देख, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर। इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा तुझे? बेटा ये रीअरेंजमेंट नहीं है, ये रेजोनेंस है। ठीक है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसका। अच्छा अच्छा सर, अच्छा
ऐसा बनेगा कुछ। हाँ सर। अब देख, 5 की रिंग के बाहर माइन प्लस है, एक्सपेंड करेंगे, ये रिंग एक्सपेंशन होगा, कैसे होगा? ये वाली बॉन्ड तोड़ दो सर, डेल माइनस डेल प्लस, और इधर अटैक, इधर अटैक, तो कुछ ऐसा दिखेगा, देखना, गौर फरमाओ, यहाँ पे, फिर देखो ऐसा, ठीक है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है, प्लस है, और ऐसा है सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ से एक एच आप निकाल लो और फिर उसको कर देना जो करना है सर। अच्छा, इस पे एक और चीज कर सकते हो, इसको पहले रेजोनेट कराओ, ऐसे रेजोनेट कराओ, तो आपका प्लस यहाँ, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे अगर इसको रेजोनेंस हम कराएंगे, रेजोनेंस से कराएंगे तो प्लस यहाँ पे आएगा, फिर रेजोनेंस कराएंगे तो प्लस यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे इसके कितने अल्फा एच है, यहाँ पे इसके एक पॉजिटिव, पर sp3 होना चाहिए अल्फा कार्बन, तो अल्फा एच का यहाँ पे सीन है, यहाँ पे एक अल्फा एच है इसका। अच्छा, आप इसको यहाँ पे ले जाओगे अगर, इसमें अल्फा एच जो है वो नहीं बचेगा, ऐसा से इस केस होगा, अल्फा एच नहीं बचेगा, फिर इसको इधर लाओगे तो यहाँ पे आपका एक ही अल्फा एच होगा। अच्छा, पर देखो सही है, इसको ना यहीं पे रहने दो ना, रेजोनेंस भी ऐसा है हमारे पास कि यहीं पे ज्यादा स्टेबल है, यहाँ पे इसका वो भी स्टेबिलिटी भी ज्यादा है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं एरोमेटिसिटी ये लाने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये आपका आंसर है। अरे वाह, ड्रॉप प्रोडक्ट्स, कुछ नहीं करना, HNO2 क्या करता है बताओ, यहाँ पे प्लस आ जाएगा भाई, ये रीअरेंजमेंट के सवाल है, ये H शिफ्ट हो जाएगा, और आपका आंसर क्या आएगा, बैक बॉन्डिंग की बात का बताऊंगा, ये आएगा। सही है सर। H2SO4 क्या करेगा, इसको प्रोटोनेट कराएगा, प्लस बनाएगा, निकालेगा, प्लस यहाँ पे आएगा, और प्लस यहाँ पे वो हो जाएगा, क्या, रीअरेंजमेंट हो जाएगा, उसका शिफ्ट हो जाएगा प्लस उधर, ये आएगा आंसर। AgNO3 क्या करता है, एफिनिटी होती है Br हेलोजेंस के लिए, तो इसको निकालेगा, यहाँ पे प्लस बनेगा, फिर से प्लस क्या करेगा, अपने आप को रीअरेंज करेगा। HNO2 सर यहाँ क्या करेगा, यहाँ कुछ नहीं कर सकता, देखो निकाला उसने, यहाँ पे बनाया प्लस, सर अब ये प्लस यहाँ पे माइग्रेट करेगा, ऐसे। अच्छा, तो अब क्या बनेगा, देखो जैसे इसने माइग्रेट किया, OH ने बैक बॉन्डिंग करी, कुछ ऐसा बन गया। सर एसिडिक मीडियम है ही है, क्यों ना इसे टॉटोमराइज कराएं। सर एरोमेटिसिटी आ गई, फिनॉल, फिनॉल की रिएक्शन PHNH2HNO2, ये जो मिक्सचर है ये आपको क्या देगा, PHNH2 और HNO2 क्या देगा आपको, सर ये हमको डाइजोनियम देगा, PHN2 प्लस, और इस PHN2 प्लस पे ये अटैक करेगा OH, पैरा से अटैक करेगा, सॉरी मेटा से क्यों बता रहा हूँ, पैरा से अटैक किया इसने, और आपका क्या बनेगा, देखो ध्यान से देखो, OHN, डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे बेंजीन, ये इसका कलर किसी को पता है क्या, डू यू नो द कलर ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड, दैट इज द डाइजोनियम सॉल्ट ऑफ फिनॉल, दैट इज ऑरेंज कलर का होता है ये, है ना। एनिलीन का किस कलर का होता है, येलो, और बीटा नेफ्थॉल रेड, बता रहा कैसा रहा। यस, इधर आओ, वाओ, अगेन गुड क्वेश्चन। एनी लिक्विड अमोनिया इलेक्ट्रॉन का सोर्स है, इलेक्ट्रॉन का सोर्स है, यहाँ अटैक होगा, बता रखा है सॉफ्ट सॉफ्ट खेलता है, यहाँ अटैक होगा, तो कुछ ऐसा बनेगा, देखो O माइनस, और यहाँ 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 डॉट, यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन लेके वो H प्लस ले लेगा, है ना, तो ये आपका बनेगा कुछ ऐसा। अच्छा सर, अब क्या होगा इसमें बताओ, अब इसके सामने ये है ना, अब देखो खुद सोचो, ये सॉफ्ट है, ये हार्ड है, तो ये यहाँ अटैक करके यहाँ से मार सकता है। ठीक है, ये सॉफ्ट है, ये ऐसा, तो क्या बनेगा, ऐसा, और एक दो तीन, ये बन जाएगा आपका। अच्छा, यहाँ देखो, यहाँ क्या होगा, सर यहाँ भी सेम है, इलेक्ट्रॉन तो इसके पास भी है ना। आई होप आपको ये एरो समझ आ रहा हो कि एरो कहाँ से कहाँ कैसे कैसे घूम रहा है। तो O माइनस, ये अभी भी क्या है, अभी भी सॉफ्ट है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ जो मैकेनिज्म है ना, ऊपर जो मैकेनिज्म है इसे आप बोलोगे नॉर्मल SN2, और यहाँ जो मैकेनिज्म है इसे आप बोलोगे SN2 प्राइम, क्योंकि यहाँ पे आप रेजोनेंस करा के आंसर बना रहे हो, देखो रेजोनेंस करा के हम आंसर बनाएंगे, तो और SN2 प्राइम, इसमें रेजोनेंस हो रहा है, तो डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, ये आंसर है, आंसर सेम है, आंसर क्या है, सेम है। बट अगर मेजर की बात आई और रेडियो एक्टिविटी का यूज किया एग्जामिनर ने, तब आपकी बैंड बजना निश्चित है, बिकॉज तब तो आपने रट्टा मारा है ना, Br हटाओ न्यूक्लियोफाइल लगाओ, ऐसा किया आपने, तो पर है ना, यहाँ पे अगर 14 हो गया तो 14 यहाँ आ जाएगा ना, 14 उधर थोड़ा ना रहेगा। ठीक है,
ऐसी बात है। अगर 14 यहाँ पे आ गया तो 14 यहाँ पे रहेगा। अटैक तो 14 पे कर रहे हो, और 14 यहाँ रहा तो 14 यहाँ रहेगा। ऐसी बात है। चलिए, ये आपको आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आएगा ना। ये आपके कुछ साइक्लेशन क्वेश्चन है। अगर डबल बॉन्ड दे दिया एक कंपाउंड में ऐसा, ठीक है, और उसमें आपको साइक्लाइजेशन लग रहा है, तो आप क्या करोगे? ये H प्लस लेगा, प्लस यहाँ पे बनेगा। फिर देखो, अगर यहाँ से रिंग की सोचूं, एक दो तीन चार पांच की रिंग बन रही, बना सकता हूँ अटैक। ये अल्कीन अटैक कर देगा ऐसे। अल्कीन क्या करेगा? तो यहाँ पे डेल प्लस लेके, यहाँ पे डेल माइनस लेके अल्कीन विल अटैक। एंड 1 2 3 4 5 की रिंग, पांच। और जहां पे अटैक हुआ है वहां पे क्या है? ध्यान सुनो, ऐसा है ना। और यहाँ से अटैक हुआ है तो प्लस यहाँ पे करके ना, देखो, एक एक पे डेल माइनस है, एक इसको ले लेता हूँ मैं, एक दो पे प्लस दो तीन चार पांच। ये क्या इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है? नहीं सर, इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, रीअरेंजमेंट इसमें नहीं पॉसिबल है। समझ गए? तो इसमें जो अल्कीन आएगी फाइनल प्रोडक्ट, वो कुछ ऐसा दिखेगा। क्योंकि अगर यहाँ पे बनाता तो यहाँ पे जीरो अल्फा एच और यहाँ पे दो अल्फा एच, अनस्टेबल। यहाँ पे बनाता तो दो और दो अल्फा एच, है ना। इसीलिए यहाँ पे बनाया मैंने। तो ये आपका आंसर है, दिस इज योर आंसर। चेक। अच्छा, अब सर इसमें क्या करें? यहाँ पे तो एक ही एल्कीन है। तो बेटा यहाँ पे आप कुछ सोच सकते हो कि इस पे आपने प्लस बनाया, अब आप इस प्लस का क्या करो? तो सर कोई दूसरी एल्कीन आ जाएगी, अटैक करेगी, ऐसा कुछ आप सोच सकते हैं। है ना, प्लस कहाँ पे है? अल्कीन बना दो। तो ये आपका यहाँ का आंसर। ठीक है, ये जे जे मीन्स का आया हुआ सवाल है, क्या पता पूछ लें इसे, है ना। और ये वाला बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि प्लस बनाया, अब कोई बाहर वाला अटैक करे उससे पहले अंदर वाला ही अटैक करके, है ना, रिंग बना दो, वही है। आइए, बहुत सुंदर सवाल आपके सामने यहाँ पे मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, दैट इज वही NH4Cl। NaCN तो आपको पता है क्या होता है। यहाँ पे CN आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? NH3 या NH2 बोलो आप, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? CN। फिर एक्वस NaOH, देन H प्लस। तो ये क्या है? पहले बेसिक मीडियम हाइड्रोलिसिस है, और फिर H प्लस दे दिया आपने, तो क्या आएगा बताओ? सर यहाँ पे NH2 आएगा, यहाँ पे COH आएगा, और यहाँ पे भी COH आएगा। तो टोटल आप देख सकते हैं, एक दो तीन चार पांच कार्बन हमारे मेन चेन में है। अच्छा, इसलिए पर्पल कलर देता है, ऑब्वियस सी बात है, अल्फा अमीनो एसिड है, देगा। क्यों है, क्यों दे रहा है? अल्फा अमीनो एसिड है, अल्फा अमीनो एसिड है। और ये कंपाउंड कौन सा है? निनहाइड्रिन। ये कंपाउंड कौन सा है? निनहाइड्रिन है। तो ये अल्फा अमीनो एसिड के साथ पर्पल टेस्ट देता है, निनहाइड्रिन टेस्ट। अच्छा, यहाँ क्या होगा? यहाँ क्या होगा? यहाँ बताओ। सर यहाँ कुछ ऐसा होगा कि इसी पे CN, इसी पे NH3, वही बात है, और फिर NH2 और COH, है ना। अच्छा, नाम देखो अब, ये क्या है? ये है ग्लूटामिक एसिड, और ये क्या है? वेलिन। ग्लूटामिक एसिड एंड वेलिन। अब देखो सवाल क्या पूछा है तुमसे, नेम वन कोडोन फॉर ईच फॉर बी एंड क्यू। तो ग्लूटामिक एसिड को आई गेस गैग बनाता है, यस। और क्यू को कौन बनाता है? GUG, है ना। वेलिन GUG बनाता है। अच्छा, विच अमंग बी एंड क्यू प्रेजेंट एट सिक्स पोजिशन ऑफ बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। अरे वाह सर, सिकल सेल एनीमिया ला रहे हो। अनोमिया, एनीमिया। अच्छा देखो, नॉर्मली कौन रहता है? सर नॉर्मली तो ग्लूटामिक एसिड रहता है, तो गैग। और सिकल सेल अनीमिया में आपका वेलिन रहता है, तो गुग। ये सिक्स पोजीशन है आप। ठीक है, इसका मतलब ग्लूटामिक, और इसका मतलब वेलिन। देखो इंटीग्रेशन में इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। सर इंटीग्रेशन फिजिक्स वाला नहीं, केमिस्ट्री में बायो का इंटीग्रेशन। सर केमिस्ट्री इज, बायोलॉजी इज लाइक अप्लाइड केमिस्ट्री, यस। चल, कंपेयर रेट ऑफ रिएक्शन इन हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। अच्छा, इस रिएक्शन का जो RDS होता है ना, ये होता है, देखो, ये मतलब यहाँ पे कोई ग्रुप है, लेट दैट ग्रुप इज X, यहाँ पे है CONBR। जैसे आप यहाँ पे माइनस बनाते हो, तो ये इधर मारता है, ये इस पे मारता है, ये बाहर। तो आपका क्या बनता है? XN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। दिस इज द RDS, दिस इज द RDS स्टेप, दिस इज द RDS स्टेप। तो हमें किस पे फोकस करना है सर? माइग्रेशन। जिस पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी वो माइग्रेट करेगा, जिस पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी वो माइग्रेट यहाँ पे आपको करने को मिलेगा। ठीक है, आ जाओ देखो फिर। NO2 माइनस आई, सॉरी, माइनस N, Cl माइनस आई ग्रेटर देन होता है। मेटा, मेटा पे है, देखो मेटा पे है, मेटा पे है तो माइनस आई।
माइनस एम, OCH3 ऑर्थो प्लस एम, प्लस एम, प्लस एम, वो गायब हो गया यहाँ पे, प्लस एम, और NH2 ऑर्थो पे है प्लस एम। कुछ गड़बड़ तो नहीं करेगा? नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा, पर यहाँ पे एक और इफेक्ट लग रहा होगा, स्टेरिक इनिबिशन ऑफ रेजोनेंस, OCH3 का बड़ा ग्रुप ना, ठीक है, और NH2 इज अ स्मॉलर ग्रुप, NH2 स्मॉलर ग्रुप है, वो नहीं लगा पाता SIR इफेक्ट, बहुत छोटा होता है NH2। यहाँ पे SIR लगा है। अच्छा, तो कंपेयर रेट ऑफ रिएक्शन, देखो सबसे तेज कौन सा होगा सर? सबसे तेज देखो प्लस एम वाले, माइनस एम हटा दो, प्लस एम वाले देखो सर, OH, NH2 ऑर्थो पे है। अच्छा, ऑर्थो पे है, तो ये माइनस आई ज्यादा लगा पा रहा होगा ऑर्थो पे। ऑर्थो पे क्या माइनस आई ज्यादा लगा पा रहा होगा? कम कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा, आप इसको बोलो, है ना। यार ये कंट्रोवर्शियल हो गया यार, सॉरी, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया, आप इसको क्या करो, यहीं पे ले लो। ना थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया ये। मत करो कंपेरिजन, नहीं पूछते कंट्रोवर्शियल सवाल। अच्छा, तो पहला आएगा H, फिर आएगा F। अच्छा, HF से पहले, सबसे पहले G आएगा भैया, फिर आएगा H, फिर आएगा F, उस पे वो तगड़ा माइनस है, F आएगा, फिर E आएगा। भले ही SIR लगा रहा है, बट डोनेटिंग है, कम से कम E आएगा। अच्छा, फिर E के बाद क्या आएगा? E के बाद C आएगा, उसका माइनस आई कम होता है, फिर B आएगा, Cl का माइनस आई, फिर D आएगा, फिर A आएगा। ये आपका ऑर्डर है हॉफमैन ब्रोमाइड में, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे चेक करोगे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, ताकि यहां से अटैक करके वो यहाँ पे जा सके। वॉलेट ब्लैंक में क्या था? कम होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि डेल माइनस स्टेबलाइज करना है उसको, क्योंकि वहां पे शिफ्ट हाइड्राइड फिनाइल ऐसे शिफ्ट होता है। किसमें? वॉलेट ब्लैंक बोला मैंने, सॉरी, बेंजिल बेंजिलिक रीअरेंजमेंट में। अच्छा, कंपेयर रेट ऑफ रिएक्शन इन SN1, ध्यान से देखो। तो क्या करना है आपने? निकालना है, निकाल के प्लस ही तो चेक करते हो SN1 में। निकाला, प्लस, निकाला, प्लस, निकाला, प्लस, निकाला, प्लस। अच्छा, अब तुम बताओ क्या बोलोगे? तुम आंखें बंद करके बोलोगे सर A ग्रेटर देन D, सबसे ज्यादा A, सबसे कम D। ठीक है, और मैं वहीं पे तुम्हें बोलूंगा ये गलत है। ये क्या है? गलत है। सही ऑर्डर जो यहाँ पे है, जो आपका करेक्ट आंसर है आपका, वो है दैट इज D, देन A, देन C, देन B। अच्छा, ऐसा क्यों सर? क्योंकि इन दोनों में, या इन दोनों में जो चीज लग रही है दैट इज अल्फा एच, तो दूसरे के ज्यादा है, ए के अल्फा एच ज्यादा है डी से। इसमें कितना है? 9 अल्फा एच है, इसमें 5 अल्फा एच है, इसमें कितने हैं? वहां क्यों बना रहा हूँ प्लस? इसमें कितने हैं? 4 अल्फा एच है, यहाँ 0 अल्फा एच है। पर जो इफेक्ट इन दोनों में लग रहा है दैट इज अवर फील्ड इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट है? फील्ड इफेक्ट लग रहा है। फील्ड इफेक्ट क्या होता है सर? ये पुश करते हैं, कितना पुश करे, पुश करके इसको निकालते हैं। देखो पुश कर रहे हैं, पुश कर रहा है, यहाँ तो है नहीं कोई पुश करने के लिए, मतलब ये भी है, पुश ही कर रहे हैं, कि पुश कर रहे हैं सर। देखो इन दोनों में क्या हो गया? ये पुश कर रहे हैं। इसमें क्या होगा सर? ये भी पुश कर रहे हैं, पर यहाँ देखो ना क्या भयानक है, ये क्या भयानक पुश करेंगे ऐसे, इसीलिए आया है ऑर्डर, ठीक है। अच्छा, कंपेयर रेट ऑफ SN2। SN2 में क्या चेक करते हैं सर? कार्बन के ऊपर डेल माइनस बना के चेक कर लो, यहाँ पे डेल माइनस, डेल माइनस, डेल माइनस, डेल माइनस। अच्छा देखो, अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या हो रहा है सर? यहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं प्रेजेंट है। अच्छा, यहाँ पे माइनस आई, माइनस आई चेक करते हैं आप, माइनस आई ग्रुप है, यस, माइनस आई ग्रुप है, माइनस आई ग्रुप है, यस, माइनस आई ग्रुप है, यस। अच्छा, अब देखो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे तो इस रिएक्शन का रेट आपका बढ़ जाता है। अब बताओ, माइनस आई का ऑर्डर कंपेयर करना होगा, सी आएगा, फिर बी, डी, ए, सी बी डी ए। सी में नाइट्रो ग्रुप है, बेस्ट माइनस आई, मतलब बेस्ट तो नहीं बट अच्छा खासा, है ना। इस कीटोन से तो ज्यादा ही होता है। ये आपका आंसर आ जाएगा। कंपेयर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑफ फिनाइल रिंग्स। क्या चेक करनी है? चार्ज डेंसिटी। क्या चेक करनी है? चार्ज डेंसिटी। अच्छा, यहाँ पे क्या चेक करना है? माइनस आई। और यहाँ पे क्या चेक करना है? अल्फा हाइड्रोजन एंड डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। जैसे यहाँ देखो, यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ऐसी बात है बस। अच्छा, देखो कैसे चेक करोगे सर? ऐसा है कि ये डोनेट कर रहा है, प्लस एम, ओहो प्लस एम, माइनस एम, माइनस एम। अच्छा सर, बी और ए में बी की ज्यादा होगी, क्योंकि नाइट्रोजन पे माइनस ज्यादा देगा,
फिर यहाँ पे डी की ज्यादा होगी क्योंकि साइनो का माइनस एम कम होता है नाइट्रो से। इजी है ये तो। अच्छा ठीक है, चलिए इस सवाल पे अब आते हैं। ये दे रखा है हाउ मेनी ऑफ फॉलोइंग गिव SN1 एंड SN2 इन गुड यील्ड। ठीक है, तो देखो, ये देखो यहाँ पे, ये कौन सा है, नियोपेंटाइल ग्रुप। ये क्वेश्चन इसीलिए बताया गया ताकि बता सको किस पे SN2 होती है किस पे नहीं होती है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ आपको SN1 और SN2, है ना, ये नहीं होती, इसको मैं एक बार जल्दी से कॉपी कर लेता हूँ फायर स्पीड से, है ना, तब तक आप बोलो। पहले में क्या होगा, पहले में दोनों नहीं होते, आप सबने पढ़ा है। क्यों नहीं होते, क्योंकि वहां पे प्राइमरी है, SN1 हो नहीं सकती। SN2 क्यों नहीं होती, अप्रोच बहुत मुश्किल है ना, तो नहीं होगा, नहीं होगा। इसमें कुछ नहीं होगा, दोनों नहीं होंगे, इसमें भी नहीं होगा, विनाइल है, रेजोनेंस में है ये। यहाँ भी ये रेजोनेंस में है। यहाँ सर इस पे sp2 पॉसिबल नहीं है, तो SN1 तो नहीं होगी। और सर SN2 के लिए अटैक भी पॉसिबल नहीं है, रिजिड स्ट्रक्चर है, अटैक भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अच्छा ब्रेड्स रूल, यहाँ बताओ सर, यहाँ प्लस बनेगा, यहाँ प्लस की भी स्टेबिलिटी है, डेल माइनस की भी स्टेबिलिटी है, SN1 भी है SN2 भी है। यहाँ सर, यहाँ डेल माइनस की स्टेबिलिटी भी है, प्लस की स्टेबिलिटी भी, बैक बॉन्डिंग मिलती है, दोनों हो जाएंगे। सेम केस यहाँ भी, यहाँ SN1 नहीं होगी सर, SN2 होगी, क्योंकि यहाँ पे प्लस की स्टेबिलिटी नहीं है, बताया है, तुम्हारे टीचर्स ने सबने बताया है। ये वाला प्लस रेजोनेंस नहीं करता, दिस इज नॉट अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ऑक्सीजन के ऊपर प्लस एंड विच इज नॉट फॉर्मल इज वेरी डेंजरस। चल, हाउ मेनी ऑफ फॉलोइंग गिव पॉजिटिव थैलिन डाई टेस्ट। सर इसके लिए क्या होना चाहिए, थैलिन डाई टेस्ट इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए होना चाहिए, ये देखो, OH पैरा प्रेजेंट होना चाहिए, पैरा शुड बी प्रेजेंट, OH का पैरा शुड बी प्रेजेंट फॉर थैलिन डाई टेस्ट। अच्छा सर बताओ कैसे होगा, ये दे देगा, ये दे देगा यस, ये भी दे देगा यस, ये भी दे देगा यस, पैरा देखो बस, पैरा फ्री, पैरा फ्री, पैरा फ्री अटैक होता है ना उसमें, पैरा फ्री यस देगा, ये नहीं देगा, ये सर पैरा ब्लॉक है, उसका देख, उसका पैरा फ्री है, दे देगा, दे देगा, यस लिख देता हूँ, यस, नो, यस, ये नहीं देगा, दोनों ब्लॉक, ये दे देगा, यस, दोनों ब्लॉक। चलो, अब एक रिएक्शन है आयोडो इलेक्ट्रोनाइजेशन, कुछ नहीं होता, आपने बताओ क्या यूज करना है, डबल बॉन्ड पे I2 पड़ा है, हाँ सर, बस इसमें NCC खोलने का तरीका थोड़ा अलग है, वो एस्टर खोलता है NaHCO3 की प्रेजेंस में। तो ये रिएक्शन है, अटैक किया उसने, NCC बनाया, फिर ये खोल देगा। अच्छा, इसमें बस एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर 5 मेंबर और 6 मेंबर की रिंग दोनों बन रही होगी तो 5 की बनाना, 6 की और 7 की बन रही होगी तो 6 की बनाना, प्लीज इसको ध्यान रखें। NaHCO3 क्या करता है, I माइनस को सॉल्वेट करता है ताकि ये इंटरनल न्यूक्लियोफाइल अटैक मार सके, और वीक बेस फॉर COH। ठीक है, ये काम है I माइनस का, ये बन रहा है, ये सेंटर कायरल है, ये भी सेंटर कायरल, 4 आइसोमर बन सकते हैं। खैर वो तो बात की बात है, यहाँ देखो, वाओ, I2 किया है NaHCO3, क्या करोगे सर, हम पहले तो इसको बनाएंगे। चलो, कि आपको क्या करना है, ये डबल बॉन्ड पे I जोड़ना है। एक बात बताओ, आपका COH डार्क में है, हाँ सर, COH डार्क में है, मतलब COH ऊपर की साइड है, तो I माइनस नीचे की साइड जुड़ेगा कुछ ऐसे डैश 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 में, I प्लस। इतनी बात आपको समझ में आ रही है, हाँ सर। अब क्या होगा, अब देखो ध्यान से देखो, ऐसा बन जाएगा, तो अब क्या, ये पुश करके इसको निकल, देखो रिंग रिंग देखो कितने की बन रही है, 1 2 3 4 5 की, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे 6 की, तो 5 की बनाते हैं इधर, और ये खोल दो, तो क्या बनेगा देखो, COH ने भी ऊपर से अटैक किया होगा ना, ऐसा, यहीं पे, हाँ डैश पे आई, डैश पे आई, ये वाली बॉन्ड डार्क में, ये वाली बॉन्ड डार्क में, उधर O, ये O, और ये वाली बॉन्ड भी डार्क में नहीं गया। ये आपका फाइनल आंसर है, ये क्या है आपका फाइनल आंसर, समझ गए। एक बात आपको समझ में आई, सर क्या समझ में आई की बात कर रहे हो, कि जो आई है वो अपोजिट लगेगा, आई का जो एनसीसी है वो COH बॉन्ड के अपोजिट होगा, क्यों, उसे अटैक भी करना है, देखो उसे अटैक करना है, उसे अटैक करना है, ये डार्क में है ना, ऐसा समझो, चलो चेयर, ये इस फॉर्म पे समझो, COH ऊपर है ऐसा, यहाँ ये है COH, है ना, और डबल बॉन्ड आपकी कहाँ पे है, ये सिंगल बॉन्ड यहाँ पे है, डबल बॉन्ड, तो ये अगर I माइनस नीचे होगा ऐसे करके, तभी तो इसका अटैक होगा ऐसे, आप समझे, अगर ये भी नीचे होता अटैक कैसे होता, नहीं हो पाता, इसीलिए ये अगर डार्क में है, ये डैश में होगा, तब अटैक हो जाएगा, वेज डैश। ठीक है, अच्छा यहाँ देखो,
यहाँ क्या करोगे, यहाँ क्या करोगे बताओ। सर यहाँ भी वही होगा जैसा हम सोच रहे हैं, जैसा आप बता रहे हो कि ये डैश में लगेगा, आई प्लस डैश में लगेगा, फिर उसके बाद ये डार्क में है, कुछ ऐसा है देखो, ओ, ओ माइनस। अब क्या हो सकता है सर कि ये पुश किया इसने, एक दो तीन चार पांच की रिंग बन रही है, तो बना दो बाहर। ठीक है, तो कुछ ऐसा बन रहा है, गौर फरमाना इस पे। इट इज नॉट मुश्किल बेटा, पहले ही बता रहा हूँ, है ना, ये आसान है, यही तो आसान है। ये बनेगा, हाँ या ना। हाँ सर ये बनेगा। अब देखो, अब देखो, यहाँ पे आई है, हाँ सर। अब टीबीओ माइनस, बल की बेस, यहाँ पे एच कहाँ कहाँ से निकाल सकता है, ये बीटा का एच, ये बीटा का एच, यहाँ हिंड्रेंस है, ऊपर की साइड है वो आइन, ऊपर हिंड्रेंस है। अच्छा, देखो देखो देखो, ध्यान से सुनो, ये डैश में आई है, यहाँ का एच डैश में, ओहो सर ये तो नहीं हो सकता, ये तो सेम साइड है। यहाँ का एच डार्क में हो सकता है और डैश में, दोनों में हो सकता है ना। यहाँ पे क्या होगा, एक एच डार्क में होगा और एक एच डैश में होगा। तो जो बेस है हमारा, दैट इज अवर टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, वो क्या करेगा सर, वो डार्क वाले एच को खींचेगा, जहाँ पे जो एच होगा, एच नहीं बनाया आपने, क्यों नहीं बनाया, एच को खींचेगा, एंड इट विल डू ई टू एलिमिनेशन बाहर, ई टू एलिमिनेशन। अरे भाई, ई टू एलिमिनेशन, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आंसर देखो, इसका स्टेबल कन्फर्मर ड्रॉ करना है, हाँ कन्फर्मर ही ड्रॉ करेंगे, पहले नॉर्मल ड्रॉ कर लो, फिर कन्फर्मर भी ड्रॉ कर देंगे, कहाँ दिक्कत है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये डार्क, ये डार्क, ओ ऐसा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है। इसका स्टेबल का कन्फर्मर आपको ड्रॉ करना है, तो कुछ ऐसे। और देखो, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, यहाँ इन दोनों के बीच में आप बना सकते हो ना, या एक दो तीन यहाँ बना दो, ये, और डबल बॉन्ड आपकी यहाँ पे। देखो, दिस इज योर स्टेबल कन्फर्मर फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। चलिए, यहाँ देखिए अब, सर सात की रिंग, ओहो, सात की रिंग पे क्या करना चाहते हो आप। ये सात की रिंग है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अब ध्यान से देखो, ये किस में है, ये डैश में है खुद, ये खुद डैश में है। तो जो आई माइनस जुड़ा होगा वो किस में जुड़ा होगा, डार्क में जुड़ा होगा सर। हाँ, ये कैसे पॉसिबल, अच्छा पॉसिबल, चलो ये डार्क में जुड़ा होगा, डार्क में कौन होगा, आई किस में होगा, डार्क में होगा, आई प्लस। अब देखो रिंग कितने की बन रही है, एक दो तीन चार पांच, है, एक दो तीन चार, वाह, अमेजिंग, पांच की रिंग बन रही है, बना दो, अटैक, खोल दो, क्या बन रहा होगा देखो। ऐसा, यहाँ डार्क में आई, और यहाँ डैश में ओ माइनस भी है ना यहाँ पे। बेटा ये क्या, ये गलत, ये मिसटाइप हो गया क्वेश्चन। बेटा ये से दिस क्वेश्चन इज मिसटाइप, ऐसे पॉसिबल ही नहीं है, एक कार्बन पे दो क्या कर रहे हो। नहीं 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 बेटा, दिस इज नॉट पॉसिबल ना, ये गलत टाइप हो गया यार क्वेश्चन, ऐसे कैसे हो गया, पॉसिबल ही नहीं है ये डबल बॉन्ड यहाँ पे होगी। हाँ अब ठीक है, ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ पे है, तो यहाँ पे आई प्लस, डार्क में लगाना पड़ेगा क्योंकि वो डैश में है। अब देखो, ये पुश करेगा, देखो एक दो तीन चार पांच, पांच यहाँ पे बन रहा है देखो, पांच यहाँ पे बन रहा है और छह यहाँ पे, पता नहीं क्या गलती हो रही थी। ये खोलेगा ऐसे, फिर क्या बनेगा, ऐसा, ऐसा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ भी ऐसा, और फिर यहाँ पे डार्क में, आई डार्क में, यहाँ पे आई किस में, डार्क में। फिर आपका डीबीएन है, डीबीएन, डीबीएन इज अ बल्की बेस, तो बल्की बेस है तो ऑब्वियस सी बात है, ये वाला एच वो खींचेगा। डीबीएन क्या होता है, पता है डीबीएन, याद है तुम्हें, एक सात की रिंग थी, यहाँ पे नाइट्रोजन, और एक पांच की रिंग थी, यहाँ पे नाइट्रोजन और यहाँ पे ऐसा डबल बॉन्ड था, ये डोनेट करता था, ये एच खींचता था बाहर बाहर, क्या बनेगा, फाइनल बता रहा हूँ, फाइनल।
यहाँ पे डबल बॉन्ड, डैश डैश ओ, ज्यादा लंबा हो गया, चलो तुम समझ लेना, ठीक है। यहाँ देखो, I2NaCH3 DBU O3, अरे भाई साहब क्या कर रखा है ये। चलो करते हैं। तो क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना, आई प्लस बनाना है। अटैक देख लो, ये माइनस आ जाएगा, डोनेट कर रहा होगा। एक दो तीन चार पांच, पांच की रिंग्स टेबल बाहर। क्या बनेगा आपका, आइडोलेक्टोन। इस रिएक्शन में जो आपका चीज बनती है दैट इज योर आइडोलेक्टोन। पांच की रिंग बना दी, और जो ओ है वहां पे CH2I, ये आपका आंसर है। यही आंसर है क्या, नहीं सर, डीबीयू भी डाला है, बेस भी डाला है, कहीं ना कहीं एलिमिनेशन कराना चाहता है एग्जामिनर। तो एग्जामिनर कौन है बेटा, ये वाले सवाल आपको यकीन नहीं होगा, ये वाले सवाल बताओ कहाँ कहाँ के हैं। यस, दीज आर द क्वेश्चन ऑफ CSIR नेट IIT जैम। अरे सर क्या बोल रहे हैं, हाँ देखो, इसकी ओजोन लेसिस कराओगे, यहीं पे होगी ओजोन लेसिस, रिडक्टिव करानी है। क्या हो जाएगा, अरे सर एनहाइड्राइड, हाँ बेटा एनहाइड्राइड। सर H3O प्लस कराना है, फिर NH3 और फिर डेल्टा। सर H3O प्लस का ये मतलब है आप सक्सिनिक एसिड वापस बना रहे हो। आप क्या कर रहे हो, सक्सिनिक एसिड वापस बना रहे हो, फिर उसकी रिएक्शन करा रहे हो NH3 के साथ, तो NH3 आ जाएगा, NH3 आ जाएगा, NH4 प्लस, फिर हीटिंग आपने करा दी, तो वहां पे अमाइड आ जाएगा। हीटिंग करा दी तो क्या आ जाएगा, अमाइड। फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग हीटिंग आप कराना भूल के, वो भी करा दो, स्ट्रॉन्ग हीटिंग भी करा दो, स्ट्रॉन्ग हीटिंग भी आप करा दो। स्ट्रॉन्ग हीटिंग जैसी कराओगे आपका बन जाएगा ये सक्सिनामाइड। सक्सिनिमाइड क्या बन जाएगा आपका, सक्सिनिमाइड। वो जो ऊपर है दैट इज सक्सिनामाइड, यह है सक्सिनिमाइड। NaOH है तो माइनस, और फिर सर Br पे अटैक बाहर, ये बन गया एन ब्रोमो सक्सिनेमाइड। अरे सर, एन आपने रिएजेंट बना दिया, हाँ बेटा दिस इज एन ब्रोमो सक्सिनामाइड, है ना। अगर आपको पता नहीं है तो जान लो, दिस इज एन ब्रोमो सक्सिनेमाइड, सक्सिनेमाइड। चल, ओके, ग्रेनाड के कुछ सवाल है, बताओ। MEMGBr इस पे क्या करेगा, आप बोलोगे अटैक करेगा, खोलेगा, मैं बोलूंगा नो रिएक्शन। नो रिएक्शन क्यों, बल्कीनेस, स्टेरिक फैक्टर देखो कितना बल्की है, नहीं करता अटैक। अच्छा सर, ये कर सकता है क्या, हाँ बेटा ये कर सकता है, कैसे, इसमें अलग मैकेनिज्म फॉलो होता है, देखो यहाँ पे डेल माइनस है, यहाँ पे एक एच है क्या, हाँ सर, ये पुश करता है और ये एच जाके यहाँ पे कहीं पे रिड्यूस कर देता है इस एल्कोहल को। आंसर आपका आता है, यहाँ पे OH आ जाएगा, ये और प्लस प्रोपीन, ठीक है। इसी सेम लॉजिक के साथ ये भी कर सकता है, यहाँ पे भी एच है, डोनेट करेगा, पुश बाहर, क्या आएगा, OH, ऐसा, है ना। और यहाँ पे आएगा आइसोब्यूटीन, ये आएगा। अरे सर वाह, ये कंपाउंड दिया आपको, इसमें बोला है CH3I NH, अच्छा एक्सेस में ऊपर वाला दो ना, NH दिया है बेस, और CH3I एक्सेस में दिया, तो क्या करोगे। सर दिस इज एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, यहाँ पे माइनस बनता है तो यहाँ भी रेजोनेंस करता है, यहाँ भी रेजोनेंस करता है, तो इसमें एक्सेस में CH3 दिया है ना। जिन लोगों ने किया होगा वो समझ गए, दिस इज एडवांस क्वेश्चन। अब इसमें दो पॉसिबल है, या तो आप एक्सेस में ऐसा करो कि हिंड्रेंस आपको दिख रही है तो ये बनाओ, है ना। जे एडवांस ने जो आंसर दिया था उसके हिसाब से बता रहा हूँ, बाकी होने को तो बहुत हो सकता है, ये हो रहा है। और या तो आप ऐसा करो कि एक्सेस में करा दो, ऐसे, ये करा दो। अच्छा, अब अटैक कैसे डिफर करेगा वो देखना बस। यहाँ पे डेल माइनस है, तो इस केस में अटैक इसी का कराओ, क्योंकि वहां पे ज्यादा हिंड्रेंस, मतलब हिंड्रेंस तो अभी भी बहुत है, पर कराओ। तो क्या बनेगा, जब अटैक कराओगे तो कुछ ऐसा बनेगा, कैसा बनेगा सर, ऐसा, ऐसा, और फिर यहाँ पे OH, ठीक है, और कराओ ऐसा, है ना, OH, ये OH, है ना, ये। तो इसमें आपके कितने आएंगे, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ मिथाइल ग्रुप आएंगे इसमें, 9 CH3 इसमें, है ना। एडवांस ने ये वाला नहीं नहीं रखा था उन्होंने ऑप्शन में, उन्होंने तो ज्यादा ही बेकार रखा था, उन्होंने बताओ इस पे इसका अटैक करा दिया था, पॉसिबल ही नहीं है भाई कभी। यहाँ नहीं हो रहा जब, यहाँ नहीं हो रहा था, अब यहाँ कैसे कराओगे।
तो यहाँ पे आंसर बताओ क्या आता है फिर। अब इस केस में आप सेम लॉजिक यूज कर सकते हो, हाइड्रेट, यहाँ भी वहां भी। क्या आंसर आएगा? ओ एच, ओ एच, ओ एच। ठीक है, इसमें कितने आएंगे? 6 मिथाइल ग्रुप्स आएंगे इसमें। इसमें 6 CH3 आएंगे। और एडवांस ने जो दिया था उसमें 12 CH3 दी थी उन्होंने। दैट इज एब्सोल्युटली, मतलब वो गलती है। अब उन्होंने नॉर्मल एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट यूज करके, पर इस पे इसका अटैक नहीं हुआ। इसका अटैक तो बिल्कुल नहीं हुआ, है ना। तो ये है। बाकी इसका आंसर 12 भी था और 6 भी था, 9 इसका आंसर नहीं था। बाकी पॉसिबल तो ये भी है। चलो, अब आ जाते हैं ये 3 क्वेश्चन पार्ट पे, है ना। आई गेस ये लास्ट होंगे आज के। ये देखते हैं कितना करना है। चलिए इन पे देखो, देखो क्या करोगे, ध्यान से देखना। ये सॉफ्ट, ये सॉफ्ट। एलडीए क्या है सर? एलडीए बेटा यहाँ पे माइनस बनाएगा और यहीं से अटैक कर देगा। तो सर ये वाला केस पॉसिबल है काइंड ऑफ। ये क्या, ये हार्ड है सर। हार्ड है तो हार्ड क्या करेगा? हार्ड है तो, हार्ड है तो यहाँ अटैक करेगा ये, है ना। ये हार्ड है, हार्ड सेंटर है डिटेल में, तो ये सीधे कीटोन पर अटैक करेगा। तो यहाँ का आंसर क्या आएगा? यहाँ से अटैक होगा इस 1 2 3 पे, ये आंसर आएगा। ये नहीं हो सकता, हमें ये चाहिए। अच्छा, ये क्या करेगा? ये माइनस बनाएगा, -78 डिग्री सेल्सियस। ये एक काइनेटिकली कंट्रोल्ड बेस है। तो माइनस ये यहाँ बनाएगा, यहाँ माइनस बनाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा? 1 2 3, ये आंसर आएगा आपका। जो कि ये नहीं है, तो ये भी गलत है। तो सर 3 और 4 वाले गलत है, ये आंसर आ जाएगा। ये कैसे बनाएगा सर? इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। फिर क्या बनेगा? ऐसा O-, ये, और फिर यहाँ से अटैक। अरे सर ये तो आपने कराया। हाँ मैंने कराया। Me2Cl सेम, सेम एज दिस। ठीक है, तो 1 एंड 2 आपके आंसर है। ये भी आपके, ये सारे आपके आई गेस वही के सवाल हैं, CSIR नेट वगैरह वगैरह जो भी होता है। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से देखो। आपके पास साइक्लोहेक्सेन, ये सब वो सब दिया है। इसमें एक चीज देखने वाली बात है, वो है ये आपको फिक्स ज्योमेट्री दी है, ये टर्ड ब्यूटाइल ने। इससे ये रिंग अप चेंज नहीं कर सकती, फिक्स दे दिया। अगर डार्क में ये है, तो जो एनसीसी डैश में बनेगा, एनसीसी डैश में बनेगा और इस पे प्लस होगा। तो जहां डेल प्लस की स्टेबिलिटी ज्यादा है, यानी कि यहां से पानी आएगा। अब बताओ पानी कौन से में आएगा? पानी डार्क में आएगा, ये वाली। अगर एंटी बॉन्डिंग डैश में है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, सॉरी, अगर बॉन्ड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, तो एंटी बॉन्डिंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होगी। तो वो डार्क से आ रहा है अटैक करने। जैसे ही वो डार्क से अटैक करना है, देखो कुछ ऐसे होगा, ऐसा। और फिर ये चले जाएगा डैश में। एक सेकेंड बेटा, ये चले जाएगा डैश में और ये चले जाएगा डार्क में। ऐसा आपका आंसर आएगा और वहां पे उसको H+ मिलके वो निकल जाएगा। तो ये आपका आंसर है। मिथाइल आपका डैश में है और OH आपका डार्क में है। अच्छा सर, और ये भी हो सकता है? नहीं, और कुछ नहीं हो सकता, यही पॉसिबल है, क्योंकि एनसीसी तो डैश में बनेगा 100%, है ना। तो OH डार्क, मिथाइल डैश, ठीक है। OH कभी डैश में नहीं आ सकता, क्योंकि एनसीसी डैश में बनेगा, अलग अलग तो नहीं आएंगे। ठीक है, 1 इज योर करेक्ट आंसर। नाउ इस सवाल को देखो, ये आएगा हमारा लास्ट का, आज का लास्ट सवाल है। देखो क्या बोला है। जब भी ऐसा सवाल आए ना, आप उसे डिकोड करो पहले। उसने बोला है एक कंपाउंड है ए, जिसकी हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन हो रही है। मतलब पहले क्या हो रहा है? एन मिथाइलेशन हो रही है CH3I के साथ रिएक्शन, फिर AgOH डेल्टा से E2 एलिमिनेशन या E2A एलिमिनेशन। उससे लेट कोई कंपाउंड बी बन रहा है, लेट, जिसकी ओजोनोलिसिस से, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस से क्या बन रहा है? फॉर्मल्डिहाइड बन रहा है, बेंजल्डिहाइड बन रहा है, और 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन डायल बन रहा है। मतलब कुछ ये बन रहा है। अच्छा, क्या करें सर? इनकी रिवर्स ओजोनोलिसिस करा के इन्हें जोड़ दो, आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। मैंने बोला हाँ। अब एक चीज बताओ, हेमी में क्या होता था? हेमी में ये होता था कि यहाँ पे एन है, ये अल्फा, ये बीटा, ये अल्फा। तो इसकी जब इस पे प्लस लगता था, NMe3+ बनता था, तो बीटा का डेल माइनस से बाहर निकालता था। अच्छा सर, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड बनी है और यहाँ तो ऊपर पूरा बंद सिस्टम है, तो मतलब डेल माइनस यहाँ पे होगा और NH यहाँ पे लगा होगा, डेल माइनस यहाँ पे होगा, NH यहाँ पे लगा होगा। तो ऐसा कुछ आपके पास बनेगा। आपको अप्रोच समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूँ? डेल माइनस जिधर है उसके हिसाब से आप देखोगे, ये पीएच और यहाँ पे NH, ऐसा आपका कंपाउंड होना चाहिए। ऑब्वियसली बात है ये नहीं होगा। और जब एन मिथाइलेशन कराओगे एक्सेसिव, तो ये होगा इस पे प्लस, 5 बॉन्ड बना देगा। ये होगा इस पे प्लस, डेल माइनस बनेगा, इधर लात पड़ी बाहर,
ठीक है। और एक बार क्या होगा, इधर डेल माइनस बनेगा, लात पड़ी बाहर, है ना। तो आई गेस ऑप्शन नंबर ए है आपका, है ना। ये तो नहीं है, इसमें टू टू डाइमिथाइल बन ही नहीं पाएगा, इसमें यहाँ पे कुछ और बन जाएगा, नॉट अ करेक्ट, है ना। डबल बॉन्ड कैसे बनेगी वो देख लो, इसमें ऐसे बनेगी, इसमें ऐसे बनेगी, ऐसे ऐसे डबल बॉन्ड बनेगी, ऐसे ऐसे डबल बॉन्ड बनेगी, इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें आ जाएगा, देखो यही तो बनाया हमने। ठीक है, वही बात है बाकी। ये डबल बॉन्ड हटा देता हूँ, गलत, समझ लो, ठीक है। तो बेटा इतना ही आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, यहाँ तक देखने के लिए। ऑल द बेस्ट आपके लिए, पेपर के लिए। अभी तो और लेक्चर्स आएंगे वैसे, है ना। और डाउट्स ज़रूर आप पूछें, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो।